आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। ओम साई राम। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं गंजपारा में, जहाँ पे नए साईं मंदिर का स्थापना हो रहा है। आइए जानते हैं कि यहाँ साईं जो मंदिर बन रहा है इसमें क्या क्या स्थापित होने वाला है। तो यहाँ के जो संयोजक हैं माननीय मुकेश तिवारी जी, उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से ये यात्रा चालू हुई थी। तो ओम साई राम जी। 2010 में ऐसी बाबा से प्रेरणा हुई, बाबा से मुलाकात हुई। फिर ऐसा हुआ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ अभी। मेरे पास कोई चीज़ तय नहीं रहती अपने जीवन में कि कल क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, आधे घंटे बाद क्या होने वाला है। बस बाबा को ये जीवन दे दिया, बाबा को ये जीवन दे दिया तो बाबा ही जैसा चाहते हैं वैसा करते रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता रहता कल क्या होने वाला है, मंदिर कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, कैसे बनेगा, सब बाबा जानते हैं। हम छोटी सी सेवा शुरू किए थे जिला अस्पताल दुर्ग में, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बाबा के पीछे आप इतने पागल क्यों हैं, या बाबा से आपका क्या संबंध है। तो मैंने बाबा में सिर्फ एक चीज़ देखा बस, कि फ़कीरी पे जीना है और किसी को खुश कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। जो दे सको उसको, तुम्हारे पास जो है वो दे सकते हो। तो बाबा ने कहा कि भोजन कराओ, पानी पिलाओ। तो एक साईं महाप्रसाद करके 18 जुलाई 2013 को बाबा ने चूल्हा जलाया, और वो चूल्हा आज भगवान की कैसी अद्भुत कृपा है, जो चूल्हा आज भी जल रहा है और अनंत जलता रहेगा। मुझे तो ऐसा विश्वास है अपने बाबा पर, हम रहें ना रहें इस दुनिया में, पर चूल्हा जलेगा। वो चूल्हा आज तक जल रहा है, आज तक वहाँ ज़रूरतमंद लोग भोजन कर रहे हैं। नियति को क्या मंजूर था कि 2-3 साल पहले वहाँ पे जिला अस्पताल में कुछ अस्पताल का विस्तार करना है कह के प्रशासन ने भवन को डिसमेंटल किया। हमें दुख हुआ, पर नियति को कुछ उससे अच्छा मंजूर था। बाबा को अपना धाम बनाना था, क्योंकि सरकारी ज़मीन थी, वहाँ पर बाबा का मंदिर बन नहीं सकता था। मैं एक आपको मूर्ति दिखाऊंगा अभी। जब साईं प्रसाद में था तो यहाँ कोई बघेरा गांव से एक आदमी आया, बुजुर्ग सा था वो मुझे इतने बड़े बाबा की मूर्ति दिया, बोले जब मंदिर बनेगा तो लगाना। तब मैं सोचता था कि मंदिर बनेगा तब लगाना, बनेगा कहाँ मंदिर। लेकिन उसके 5-6 महीने बाद मुझे बाबा ने पूरा बता दिया था कि मंदिर बनेगा तो पुलगांव में बनेगा। वो पुलगांव का एरिया कौन सा नहीं बताया बाबा ने। और दूसरी बात बाबा ने कही कि जब भी मंदिर बनेगा ऊपर बनेगा कि ट्रक वाले लोग देख कर उसको सिर झुका सकें। आज वो दोनों सपना साकार हुआ बाबा का। बाबा की दोनों बात सच हुई। मंदिर ऊपर बना, ऐसी व्यवस्था। तब हम यहाँ आए तो भी हमको तय था कि नीचे क्या बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा नहीं, नीचे तुम बाबा का प्रसादालय बनाओ, यहाँ भंडारा चलेगा। ऊपर मंदिर बन गया, वो पुल से दिखता है तो ट्रक वाले प्रणाम कर लेंगे। एरिया भी पुलगांव का है। तो कुल मिलाकर बाबा ने मेरी सब इच्छाओं की पूर्ति कर दी। जितना मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था, पर एक बात थी कि मुझे लगता था कि बाबा पास आएंगे, बाबा पास रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और बाबा तो हमेशा पास ही रहते हैं। पर आज जो बाबा आए, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मूर्ति रवाना हो गई है। मैंने कल उनसे बात भी की कि आप मुझे बताइए नहीं मूर्ति आ गई। पर बाबा का कल गुरुवार था, कल दुर्ग में मूर्ति पहुंच चुकी थी। आज इतना सुंदर करवा चौथ का दिन है, बाबा अपने धाम पे आ गए, पधार गए। सब बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको 1 मिनट एक अच्छी बात बताता हूँ जो उन्होंने मुझे दी थी। उसने कहा था बाबा ये मैं खुद बनाया हूँ और ये आपको बहुत पैसे भी नहीं मिलेगी, और इसको आप मंदिर में लगाना। ये वहीं स्थापित होगा जहाँ बाबा हैं उनके पास। तो मुझे उस समय तो लगा नहीं रहा था कि मैं कहाँ लगाऊंगा इसको। और ये वहाँ पे कई बार सोचा वहाँ लगा दूँ रसोई में, लेकिन बाबा को वहाँ लगना नहीं था। ये वैसे ही रह गई। और आज ये बाबा पास है और आज बाबा खुद आ गए। कितनी सुंदर मूर्ति। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका जो सफ़र चालू हुआ है जी, इसमें आपके हमसफ़र कौन बने, साईनाथ किस तरीके से ये चालू हुआ है। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, आज तो मेरे पास साईनाथ तेरे लाखों हाथ।
ऐसा हो गया है, मतलब मुझे खुद नहीं पता रहता कि मुझे शाम को कौन पैसा देने वाला है, कौन ईंटा ला रहा है, कौन टाइल्स ला रहा है। अपने मन से करते जा रहे हैं लोग। मैं बोलता हूँ बाबा टाइल्स लगाना है, दूसरे दिन कोई भक्त आता है बाबा टाइल्स नहीं लगाना है, यहाँ पे ग्रेनाइट अच्छा लगेगा, ग्रेनाइट लगाना है, वो ग्रेनाइट ला देता है। मुझे खुद नहीं पता कि क्या होना है, मुझे ये भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, मंदिर और कैसा बनने वाला है। बस बाबा मुझे बुद्धि देते हैं, वो बुद्धि का उपयोग कर देता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या है। और बाबा की कृपा से मुझे, मैं नहीं कहता सब भगवान, सब देवी देवता, सब धर्म, सब समान हैं, सब एक हैं। उसके बावजूद अद्भुत बात होगी, शायद और किसी पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा के साथ होती होगी। इस मंदिर की जब नींव रखी गई थी, जब श्रीफल तोड़ा गया था, उससे आज तक 1 रुपया कभी काम नहीं पड़ा और कभी पैसे का काम नहीं पड़ा। तब से अनवरत काम चल रहा है, ना मांगना पड़ा, ना बाबा की ऐसी अद्भुत कृपा है। अद्भुत कृपा, मैं तो सोच रहा हूँ बाबा खुद ही मंदिर बनवा रहे हैं, ये बाबा का धाम है। और मैं इतना प्रसन्न हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि बाबा अपना धाम कैसे तैयार कर लिए, और तैयार हो गया। शायद भगवान की कृपा से, मेरी इच्छा तो है, पर बाबा की क्या इच्छा कि 2025 में ही बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे, उनका धाम बन जाएगा। बाबा हमारे पास रहेंगे, आप सबके पास रहेंगे। आप सबका प्रेम, आप सबकी कृपा, आप सबका इतना स्नेह हमें जो मिला, मैं तो कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे ही आया था, मैं तो सोचा भी नहीं था। जब हमें हॉस्पिटल में इतनी बड़ी जगह मिली थी, तो हमारा चूल्हा कोने में चलता था, 15 लोग सामने बैठ के भोजन करते थे, वहीं बनाते थे। 2 गंजी थी, 1 चम्मच था, उसी में खाना परोस के उनको खिला देते थे। तो मुझे लगता था कि बाबा ये 15 से कभी 20 होगा, फिर 15 से 35, 35 से 65, 65 से 100, 100 ऐसे करते करते फिर बढ़ता गया। आज आप भगवान की मेरी इच्छा है कि यहाँ जो भंडारा चलेगा वो शिरडी की तरह नियमित चलेगा, और दोनों टाइम लोग श्रद्धा से भोजन करेंगे, कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं। उनकी इच्छा है ही नहीं, हमको लेना ही नहीं है। पहली बात तो कई बार ऐसा विचार भी लोगों ने किया, साथियों ने, कि बाबा कुछ रखते हैं। मैं बोला सुनो, तुम मुझे देते हो तो अपना थोड़ी देते हो, तो बाबा का पैसा देते हो, तो बाबा का पैसा तो फिर शुल्क क्यों रखना? बाबा का पैसा बाबा के बच्चों को बांट दो, उसमें बीच में पैसा क्यों लेना? तो हम सारी सेवाएं निःशुल्क रखेंगे, भविष्य में इस सेवाओं का और विस्तार करेंगे। अगर स्थान अभी और मिल जाएगा तो हम यहाँ स्वास्थ्य की सेवा शुरू करेंगे। मेरी इच्छा ये है, बाकी बाबा की इच्छा नहीं पता, कि सोनोग्राफी और एक्सरे का मशीन लगाएंगे, जिसमें बिल्कुल 1 पैसे नहीं, 0 पैसे पे, 0 पैसे पे ही हम उसको एक्सरे करके और सोनोग्राफी करके दे देंगे। ऐसा विचार है। यहाँ कौन कौन से अभी देवी देवताओं को स्थापित किया जा रहा है? हाँ, ये भी कैसे अद्भुत हुआ कि बाबा बोले साईं बाबा का मंदिर बनेगा, फिर बोले कि नहीं साईं पंचदेव मंदिर बनेगा। मतलब ठीक है, तो फिर गणेश जी, माँ त्रिपुर सुंदरी, हनुमान जी और शिव जी भी रहेंगे बाबा के साथ। और मैं तो कह रही हूँ, सबकी भावना है, ताकि सब लोग आते हैं, सबका अपना, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, भक्त की आस्था सब पे होती है। तो हमने कहा सबको एक स्थान पर सब मिल जाए, उनकी आस्था पूरी हो जाए। मेरी आस्था तो सबके साथ है और मेरी आस्था एक के साथ है, ऐसा है, ये हो जाएगा। और देखो बाबा जी क्या कृपा है, पर इसका नाम अभी हमने जो सोचा है, बाबा ने जो बताया है, इसका नाम साईं सरोवर रखेंगे। इस पूरे परिसर का नाम साईं सरोवर होगा, और ये नीचे साईं प्रसादालय होगा, ऊपर साईं सरोवर होगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि दुर्ग शहर में जितना बड़ा ये मंदिर बन रहा है, साईं सरोवर जो आपने नाम अभी दिया है, इतना बड़ा मंदिर शायद ही कहीं होगा इतने स्पेस में, जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है, साईं बाबा भी विराजमान हो जाएंगे, और विस्तृत रूप से महाभंडारा चलेगा। ये जिस पास से शिरडी रोज कराते हैं भोगों को भोजन। अभी मुझे आज सुबह सुबह, मैं तो कुछ जानता नहीं ना, मुझे कुछ नहीं पता रहता कल क्या होने वाला है। अभी सुबह सुबह जिस भक्त ने ज़मीन दान की है, उसने कहा बाबा कुछ दिन बाद जगह छोटी पड़ जाएगी। मैं बोला आप हो ना, अभी क्या चिंता है मुझे, अभी तो पूरी ज़मीन बाबा की है, जितनी ज़मीन दिख रही सब बाबा की है। उन्होंने खुद कहा दान देने वाले ने कि ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। इसका मतलब उनको सब कुछ पता होगा, बाबा को सब कुछ पता होगा, और इसका विस्तार होगा आने वाले समय पे। और मेरी इच्छा भी है कि शिरडी की तरह भंडारा चले, शुद्ध सात्विक भोजन लोग प्राप्त करें। मेरा वैसे भी जीवन, अभी हमारी एक कुछ दिन पहले यहाँ पर कथावाचक माता जी आई थी, रामा माँ। तो रामा माँ से हमारी मुलाकात हुई, अद्भुत उनका ज्ञान है। उन्होंने हमसे 2 बातें पूछी कि आप भक्ति मार्ग और सेवा मार्ग में। मैंने कहा नहीं, मैं सेवा मार्ग, मैं भक्ति मार्गी नहीं हूँ।
भक्ति मैं अपनी शक्ति के लिए करता हूँ, पर मेरा जीवन दूसरों के लिए है, तो मैं सेवा मार्ग का चयन किया हूँ। भक्ति मार्ग अपनी जगह में है, पर उन्होंने कहा नहीं भक्ति मान लो ठीक है अपनी है, तो वैसे भी मेरे लिए, क्योंकि बाबा ने मुझे सिखाया है कि पहले गरीबों को खाना खिलाओ। कल मैं साईं बाबा का सीरियल देख रहा था, आप लोग भी देखा था, वो जीवन का दर्शन होता है। मैं रोज़ 1 घंटे देखता हूँ, बाबा को देखता हूँ। कि कल की बात थी, कल ही बाबा दिखा रहे थे कि वो कृष्णा करके बच्ची है, अभी उसका विवाह होने वाला है, अपार दुख सह रही है, वो घर से निकल गई है, तो भोजन अभी नहीं की है, तो बाबा ने अपना भोजन किनारे रख दिया, बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ है। जब कृष्णा वहाँ जहाँ पहुँची थी, वहाँ जब भोजन कर ली, तब बाबा ने भोजन ग्रहण किया। अपने जीवन में भी ऐसा होना कि नहीं, भूखी नहीं लगेगी आपको, आपके बच्चे जब तक भोजन नहीं करेंगे। तो मेरी भी इच्छा है कि पूरा दुख से है भोजन करें, सब लोग खाना खाएं, सात्विक भोजन करें, बाबा का प्रसाद ग्रहण करें, फिर जो बच जाएगा वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा है। और फिर आप लोग का इतना सहयोग है, आप लोग इतना प्रेम करते हैं, मेरी इच्छा है मैं रहूं ना रहूं, एक क्योंकि काया है मिट्टी की, आज कल परसों मिट्टी में मिल जाना है इसको, मैं रहूं ना रहूं, बस यहाँ ना सेवा छोड़ना और ना बाबा का रास्ता छोड़ना, कि बाबा की पूजा बाद में। मैं लोग पूछेंगे बाबा से क्यों बोल रहे हो, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, 100 बार बोलूँगा, बाबा की पूजा बाद में, गरीब की पूजा पहले उसको खाना खिलाइए, आप फूल को रख दीजिए, बाद में चढ़ा देंगे, कुछ नहीं है। फूल तो वैसे भी जहाँ खिला हुआ है ना, वहीं चढ़ा हुआ है, 100 अर्पित होता है फूल। तो बाबा का ऐसा है, इसलिए पहले भोजन, पहले बाबा की सेवा, फिर बाबा को पूजा। ओम साईं राम। इसीलिए कहते हैं साईं तेरे रूप हजार, तेरे हाथ हजार, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कोटि कोटि में बसे हैं मेरे साईं। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।